तिलक वर्मा, शिवम दुबे, दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट इज राइट फॉर इंडिया। ये मोमेंटम टूटा है थोड़ा सा, बल्लेबाजों को ये मोमेंटम जब टूटता है, ये ब्रेक लगता है, ये पसंद आता नहीं है। काफी देर हो गई है, अगर नहीं है ठीक आप बाहर जाइए। अंपायर्स को ये बात ध्यान रखनी होगी। आज का दिन इनका कमाल करा। और इरफान, अगर कोई डबल दावेदार है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अभिषेक शर्मा के अलावा, तो वो ये है कुलदीप यादव। जिस तरह का इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहा है, कोई दो राय नहीं है। टी20 एशिया कप्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारत के लिए कुलदीप यादव, विकेट टेकर। 17 विकेट। और उनके और दूसरे नंबर पे जो गेंदबाज हैं शाहिद शाह अफरीदी, उनके बीच में 7 विकेटों का अंतर है। और 7 ही मैच है, ये समझिए कि हर मैच में इन्होंने उनसे 1 विकेट अतिरिक्त ली है। और उसके साथ मुश्किल ओवर्स। वहीम अशरफ, ये एक्चुअली बिल्कुल बेहतर है भारत के लिए कि यहाँ पे तेज गेंदबाजी कर रहा है, जिसे थोड़ी सी चोट भी लगी है। ये जरूर क्योंकि चोट लगी है, बल्लेबाजों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोअर वन ज्यादा डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे, तैयार रहेगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। I'm sure ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी-कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। वहीम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर, बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी। अच्छा स्वीप शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है। ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा। अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं वही देखते हैं। बल्ले के थोड़े नीचे भाग में आपकी गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। 2 गेंदें, 2 स्लोअर ऑन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था। पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदें 14 रन, एक बड़े हिट की बात है। बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहाँ इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना एक बड़े शॉट की दरकार है। थोड़ा ऑप्शन के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और क्या मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की। ऑप्शन के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑप्शन के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदें 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। वहां से बाउंड्री भूल गया।
शिवम दुबे। एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। विवेक भाई पहली गेंद से कहा स्लो रन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई बाहर की तरफ गई, बड़ा करीबी मामला था भाई, लाइन के करीब। भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रऊफ को आना पड़ेगा क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वो ही रहे, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में, एक बाउंड्री आ जाना चाहिए यहाँ सामने और कैच पकड़ लिया है यहाँ शाहिद शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद, ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। वहीं गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे शाहिद शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे सिर्फ नीचे का खेल है, वरना 6 रन हो जाते। यहाँ पे विकेट, एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त, 137 पे 5। भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने, 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइक रेट पे। स्ट्राइक में है इस वक्त तिलक वर्मा, आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदें, 2 की मांग है, भागी 2 यहाँ पे। रिंकू सिंह ये तेज है, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेलते हुए थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते हैं। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदें, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चल रही है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है। ये फाइनल है ये, अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ, भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, अगर बल्लेबाज है वो स्ट्राइक में जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है, अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदें 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ भारत को। तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरफ सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है, ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुद्र में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते, ये है वो खिलाड़ी
जो समुद्र में तैरते हैं। तिलक वर्मा, दो रन चाहिए आपके 4 गेंदों में 2 रन। रिंकू सिंह को जीतना दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा? भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत के आगे एशिया कप। हमारी हंसी मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टीवी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में। और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहां नजर आया। ये है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहाँ इस मैदान में। और कबीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। टीवी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। यहाँ आतिशबाजियां होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली है। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, भारतीय गेंदबाजों ने वो मंच सजाया। और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी शेरगिल जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा। चेहरे पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही। क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीते और दिलों को जीत के जा रही है यहाँ से टीम इंडिया। चलिए आप चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ।
Ankush Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. And yeah, the ball that mattered. ये तो कोई मैटर नहीं करता सर, यही था कि हर एक जितना भी बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, 3 बॉल पे तो शॉट लगा अच्छा सर. Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon Toole and I said watch the first ball because that is exactly I thought what happened. ये दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर हूँ, फिनिशर के रोल में मारा जाता हूँ, तो वही